छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास स्थान में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कल हुए नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान में ईवीएम की खराबी को लेकर कहा कि मतदान प्रतिशत में इस वजह से कमी देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम पूरे प्रदेश में 90 से 100 जगह बन पाया गया, बिगड़ा तो बनने में घंटों लग गए। वहीं उन्होंने धान खरीदी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी के लगातार दबाव बनाने के कारण थोड़ा ध्यान दिया गया, तब जाकर 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। टोकन, बारदाने की कमी, धान उठाने में लेट लतीफी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी थी और हमेशा रही है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुछ लोगों के कांग्रेस पार्टी से निष्कासन रद्द होने पर कहा कि अनुशासन की कार्यवाही की प्रक्रिया के लिए अलग से कमेटी बनी हुई है। यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। एजाज ढेबर के ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने पर उन्होंने कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है, यह केवल बुलाकर परेशान करने का काम कर रहे हैं। सभी एजेंसी एक ही काम कर रही है, एक जांच खत्म होता है तो दूसरा एजेंसी इस काम को पकड़ लेता है। इस मामले में हम लोगों ने शिकायत भी किया था और ये कुम्हारी, बेमेतरा, राजनांदगांव के लोग हाई कोर्ट गए भी थे, लेकिन निराकरण तो नहीं हुआ और उसका नुकसान मतदान प्रतिशत में जो कमी आई है वो देखने को मिला। ईवीएम पूरे प्रदेश में कम से कम 90-100 जगह ये बंद पाया गया। बिगड़ा तो बनने में घंटों लगे, कुछ तो जल्दी बन गए, कुछ घंटों लगे और इसके कारण से खासकर जो बड़े शहर हैं उसमें मतदान प्रतिशत में कमी आई है। और इस प्रकार की जब अव्यवस्था होती है तो लोग घर से ही नहीं निकलते कि वहाँ तो मशीन बिगड़ गई है तो फिर नहीं निकलते। इस प्रकार से शिकायतें आई, लेकिन जो हमारी नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसमें मतदान अच्छा हुआ है, लेकिन बड़े नगरों में, नगर निगमों में वोट प्रतिशत कम हुआ है। जो नगर पंचायत, नगर पालिका जो क्षेत्र है उसमें स्पष्ट रुझान दिखाई दे रहा है, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। नगर निगमों में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धान के मामले में धान खरीदी लगातार कांग्रेस पार्टी दबाव बना के रखी और इस कारण से सरकार को बाध्य होना पड़ा और फिर 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ। टोकन की कमी, बारदाने की कमी, अनावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी, धान उठाव में लेट लतीफ़ी और ये सारी स्थिति होने के बावजूद भी किसान इस समय काफ़ी परेशान हुए धान बेचने में। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ खड़ी रही और इस कारण से सरकार को झुकना पड़ा और किसानों का धान खरीदना पड़ा। तो 160 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य रखा था, 145 लाख हुआ। इसका मतलब ये है कि किसानों को धान बेचने के लिए हतोत्साहित करने के सारे हथकंडे अपनाए हैं, जिसके कारण से 15 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी हुआ। कि अनुशासन के कार्रवाई उसके अलग कमेटी बनी हुई है, वो प्रोसेस चलते रहता है। अब ये है कि कल वोटिंग के बाद हुआ और यदि टिकट पहले का निष्कासन रद्द होता तो जो आप बोल रहे हो उसको मांग भी लेते, लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, कोई चुनाव बचा है क्या? देखिए, इनके पास कोई काम है नहीं, ये केवल बुला के परेशान करना है। अब आईटी वही काम कर रही है, ईडी वही काम कर रही है, सीबीआई वही कर रही है, वही ईओडब्ल्यू, ये सब कुछ एक ही काम कर रहे हैं। एक जांच खत्म किया तो दूसरा उसी जांच को पकड़ लेते, दूसरा वो जांच खत्म किया तो तीसरी एजेंसी पकड़ लेती, तीसरी एजेंसी खत्म किया तो चौथे राज्य सरकार की एजेंसी शुरू हो जाती। अब जब हो जाता है राज्य एजेंसी एफआईआर कर देती तो फिर से सेंट्रल एजेंसी घुस जाती है। तो ये इनके पास यही काम रह गया। देखिए, इस सरकार के कथनी करनी में बड़ा अंतर है। इन्होंने कानून बनाया कि जो दूसरे देश में जो हिंदू रहते हैं वो आके यहाँ नागरिकता लें, और हमारे ही यहाँ से गए हैं भारतीय अमेरिका, उसको पाँव में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी पहना के भेज रहे हैं, सरकार चूं तक नहीं कर पा रही है। तो कथनी और करने में बड़ा अंतर है। CCN शार्ट न्यूज।